बन्नू अहमद जई सब डिवीजन से 7 पुलिस एहलकार असलहे समेत अगवा। नामालूम अफराद ने रूचा चेक पोस्ट पर कब्जा करके पुलिस एहलकारों को अगवा किया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोयटा के इलाके कुचलाक में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में नस्ब 3 किलोग्राम वजनी रिमोट कंट्रोल बम नाकारा बना दिया। नामालूम दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल बम नस्ब किया था। सियालकोट में सगी खाला और सास के हाथों बहू का कत्ल। मकतूला ज़ारा के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एमए सिविल अस्पताल जस्का के मुताबिक लाश के मुख्तलिफ हिस्सों के अलहदा DNA करवाए जा रहे हैं। मुकम्मल रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। मुल्जिमान अदालत में पेश। फैसलाबाद में 9 बरस का लड़का मुबैना बदफेली के बाद कत्ल। बच्चे की लाश खाली प्लॉट से मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल कदीर तालीम हासिल करने के साथ शाम को अंडे फरोख्त करता था। बच्चा रात को घर से निकला मगर वापस न आया। रहीम यार खान में कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात। बीवी को मनाने में नाकाम, शोहर की फायरिंग। बीवी और कमसिन बच्चे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इलाके नूरेवाली में खातून शोहर से नाराज होकर 1.5 बरस के बच्चे के साथ मैके आ गई थी। मुल्जिम बीवी को लेने गया। बीवी के इनकार पर मुश्तिल होकर फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से मकतूला के वालिदैन शदीद जख्मी हो गए। कोयटा के जुना टाउन में घरेलू नाचाके पर शोहर के हाथों बीवी ज़िबा। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी लड़ रहे थे कि शोहर ने तैश में आकर अपनी बीवी की गर्दन तेज धार आले से काट दी और उसके हाथ भी काटने की कोशिश की। मुल्जिम आले कत्ल समेत गिरफ्तार। 27 करोड़ रुपए से जायद की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ENF और पाक बहरिया का शुमाली बहरी अरब में मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। 2 कश्तियों में 871 किलो चर्स और 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। स्मगलर एक कश्ती छोड़कर दूसरी में फरार हो गए। चौबीस नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत में एक बार फिर दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने और हर किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी है। पंजाब और FC से नफरी तलब करने का फैसला भी कर लिया गया। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियों का तखमीना तैयार। एहतजाज की सूरत में रेड जोन मुकम्मल सील किया जाएगा। रेड जोन और इस्लामाबाद 24 मकामात से बंद होगा। रेड जोन की 0 पॉइंट तक तोसी पर गौर। मीडिया का गला घोंट दिया गया। VPN पर पाबंदी लगा दी गई। चोरों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ निकलना है। बाहर निकल कर बताएं ये निज़ाम कबूल नहीं है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि फॉर्म 45 वाली हुकूमत एक सियासी लाश है जिसको लेकर शहबाज शरीफ चल रहे हैं। 17 सीटें नून लीग की थी और 170 हमारी। ये किस किस पर VPN लगवाएंगे, किस किस को उठाएंगे। आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। अगर एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PP रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि अगर एहतजाज पर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें तो खाली हो जाएंगी। जब तक कानून नहीं कहता तब तक VPN गैर शरई नहीं है। कलअदम TTP की तरह अल जिहाद का नारा लगाने वाले खारजी तस्वुर होंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे हैं। जितनी स्मोक खतरनाक है उतने ही ये लोग भी हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि बहन और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। कभी हीरे की अंगूठियां, कभी तोशा खाना खा जाना, किसी से ढका छुपा नहीं है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि सोशल मीडिया की वज़ीर आला स्मॉग में अवाम को छोड़कर लंदन चली गई थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने कहा है कि VPN का हलाल हराम से क्या ताल्लुक। मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर VPN से सोशल मीडिया तक रसाई मुमकिन है तो फिर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी बंद कर दें। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान के मुताबिक VPN बंद नहीं किया, वो चल रहा है। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक की मोहलत। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा।
VPN के इस्तेमाल पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान इख्तलाफ संगीन। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN को गैर शरई करार दिया तो राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े। कहा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को इस मामले में दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। ना तो VPN का इस्तेमाल गलत है और ना ही किसी को इस पर सजा होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। मज़ीद कहा कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद। आज एपेक्स कमेटी इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास तलब करने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त। अली अमीन गंडापुर ने ख़त में लिखा कि सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और मुआशी मसाइल दरपेश हैं। आर्टिकल 145 के तहत 90 दिनों में काउंसिल का इजलास होना चाहिए। CCI का आखिरी इजलास रवां साल जनवरी में हुआ था। पाकिस्तान में असलहे की सबसे बड़ी नुमाइश का आज से आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में आज से 22 नवंबर तक जारी रहने वाली आइडियाज़ की तैयारियां मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में दिफाई सनतों पर सेमिनार और मीटिंग्स होंगी। ईरान समेत 17 ममालिक नुमाइश में पहली बार शिरकत करेंगे। शारा फैसल और कारसाज के अतराफ तमाम तालीमी इदारे 4 रोज बंद रखने का ऐलान। हसन नवाज की कंपनी दिवालिया करार। बरतानवी अदालत की खबर पर नवाज शरीफ फैमिली का रद्द अमल। दिवालिया करने का अमल 1972 में शुरू हुआ। तर्जुमान शरीफ फैमिली के मुताबिक पहली बार भुट्टो दौर में फैमिली सनतों को नेशनलाइज किया गया। परवेज मुशर्रफ ने भी जाती मकानों पर कब्जा किया और फैक्ट्रियां सील की। साकिब निसार एंड कंपनी ने शरीफ खानदान की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद की। सबसे पहले पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी मंजूर नहीं। ICC को अपने साख के बारे में खुद सोचना होगा। पाकिस्तान ने ICC को 2 टोक पैगाम दिया। चेयरमैन PCB कहते हैं भारत के पास पाकिस्तान आने का कोई ठोस जवाब नहीं है। ICC को समझना होगा कि वो तमाम क्रिकेटिंग बॉडी की काउंसिल है। भारत क्रिकेट को बख्श दो, खुद भी खेलो और हमें भी खेलने दो। बीजेपी सरकार की पाकिस्तान में होने वाले मेगा इवेंट ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सामने रोड़े अटकाने की कोशिश। भारत एक बार फिर बेनकाब हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर शायकीन क्रिकेट भी फट पड़े कि अपनी तमाम जितना भी एक कानूनी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनका भी बाइकाट किया जाए। हजम भारत को चाहिए कि इधर जो सा ना पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलें, ताकि जो सा ना हम उनको देखना चाहते हैं यहाँ पे खेलते हुए। तीसरे T20 में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान का दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में कौमी टीम 20 ओवर्स भी ना खेल सकी और पूरी टीम 19वें ओवर में 117 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार पर 20,000 जुर्माना आयद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते, ये कमजोरी है। दरखास्त गुजार ने कहा, हमारी जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट करती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जवाब दिया, जिंदगी का फैसला पार्लियामेंट नहीं करती। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि इंतखाबात के दौरान अपना वोट नहीं डाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप आइन की तौहीन कर रहे हैं। सानिया 9 मई की मनसूबाबंदी का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब किया। रावलपिंडी की अदालत में 13 मुकदमात की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उमर अयूब, शेख रशीद, कंवर शोजम, बाबर आवान, शीरी मजारी पेश। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, जरताज कुल, जैन कुरैशी की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर।
توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی. بشرا بی بی کو 21 نومبر کو حاضری یقینی بنانے کے حوالے سے نوٹس جاری. پنجاب میں دھند اور اسموگ کا زور ٹوٹ گیا. حالات بہتری کی جانب گامزن. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زائد ریکارڈ دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا. دھند کے باعث بند موٹر وے کھلنا شروع ہو گئے. شمالی علاقوں کی تیز ہواؤں سے آلودہ فضا صاف. تعلیمی اداروں کی بندش میں 24 نومبر تک توسیع. کاروباری مراکز تفریحی مقامات پر پابندی میں اضافہ. راولپنڈی ڈویژن میں تدریسی عمل آج سے شروع کرنے کا اعلان. لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کو موٹر سائیکلوں کو پیٹرول سے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت. پہاڑی علاقوں میں برفباری. سردی کی شدت میں اضافہ. دیوسائی اور راما میڈوز میں 1 فٹ سے زائد برف. زمینی رابطہ منقطع. اور وادی نیلم میں تیز بارش. جاگران ویلی سمیت دیگر علاقے برف سے ڈھک گئے. رابطہ سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر. اٹیا بالا میں برفباری. وادی لیپا سے پبلک ٹرانسپورٹ عارضی طور پر معطل. سیاحوں کی بڑی تعداد تفریح کرنے وادی کالام پہنچی. اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم. غزہ اور لبنان میں قیامت صغریٰ برپا. ایک ہی دن میں 111 فلسطینی شہید. غزہ میں مجموعی شہادتوں کی تعداد 43,800 سے تجاوز کر گئی. 1 لاکھ سے زائد زخمی. لبنان میں اب تک 3,400 سے زائد افراد شہید اور 14,786 زخمی. عراقی مزاحمتی تنظیم کے اسرائیل پر کامیاب ڈرون حملے. مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا. پوپ فرانسس نے بھی غزہ میں جاری نسل کشی پر تحقیقات کا مطالبہ کیا. یمنی فوج کا خلیج عدن میں اسرائیل جانے والے بحری جہاز پر حملہ. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق بحری جہاز پر میزائل داغا گیا جو جہاز کے قریب سمندر میں گرا. جہاز اور عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف کارروائی جاری رہے گی. اسرائیلی شہریوں کا اپنی ہی حکومت کے خلاف ایکشن. دہشت گردی کی جانب میں حصہ لینے سے انکار. صہیونی فوج کی جانب سے بنیاد پرست یہودی کمیونٹی کو فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے کا نوٹیفیکیشن مسترد. احتجاجی مظاہرے جاری. مظاہرین کا نوٹس کے خلاف شدید برہمی کا اظہار. نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں. جنگ بندی یرغمالیوں کی رہائی کا واحد راستہ ہے. اسرائیلی فوج کا نیتن یاہو کو جواب. اسرائیلی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. غیر اعلانیہ طور پر غزہ میں اپنی شکست کا اعتراف. اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق خفیہ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں نیتن یاہو حکومت نے تسلیم کیا کہ غزہ میں جنگ بندی ہی اسرائیلی قیدیوں کو چھڑانے کا واحد حل ہے. موساد کے سربراہ نے اجلاس میں موجود کابینہ ارکان کو بتایا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد بھی حماس کا موقف نہیں بدلا. حماس سے لڑنا اب ناممکن ہو گیا. اگر اپنے قیدیوں کو بچانا ہے تو جنگ بند کرنا ہوگی. روس یوکرین جنگ کے 1000 دن مکمل. امریکہ مزید آگ بھڑکانے کے لیے تیار. روس کے گزشتہ روز فضائی حملے کے جواب میں یوکرین کا بھی جوابی وار کرنے کا فیصلہ. یوکرینی صدر کی درخواست پر جو بائیڈن کی روس پر بڑے حملے کے لیے لانگ رینج میزائل داغنے کی اجازت. طویل جنگ میں 10 لاکھ افراد جان سے جا چکے. برازیل میں 20 بڑی معیشتوں کے سربراہان کا G20 سمٹ. امریکی صدر جو بائیڈن ریو ڈی جنیرو پہنچ گئے. انہوں نے ایمیزون کے جنگلات کا فضائی دورہ کیا. بائیڈن ایمیزون کے میوزیم بھی گئے. انہوں نے وہاں کے مکینوں سے بھی ملاقات کی. بائیڈن کے ایمیزون کے لیے $50 ملین کے فنڈز کا اعلان. 24 نومبر کو حیدرآباد میں سندھ مورت مارچ کا اعلان. ہم نے 2 سال پہلے حکومت سے 12 ڈیمانڈز رکھی تھی لیکن اب تک صرف 2 پوری کی گئی ہیں. سندھ مورت مارچ نے کراچی پریس کلب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت کوٹے کے مطابق نوکریاں دے. چیمپئنز ٹرافی کی پاکستان یاترا جاری. اسلام آباد کے بعد ٹرافی کو ٹیکسلا خانپور کی سیر بھی کرائی گئی. میگا ایونٹ کی ٹرافی اب ایبٹ آباد پہنچا دی گئی. ٹرافی نتھیا گلی اور مری کے پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں کی سیر کرے گی. کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، ایمیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ہر بچے کے پاس ڈیوائس ہے اپنی؟ اور اس کا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ اسمارٹ فون پہ پڑھ سکے گا؟ دی کیش کا شو لانچ ہونے سے پہلے ہی عوام میں مقبول پروگرام دی کیش کا شو میں اسٹارٹ اپس کو نہ صرف بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ ملے گا بلکہ سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے بہتر مواقع بھی ملیں گے.
प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश का शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। अगर दिए लाखों, हमने भी रंग भर दिए लाखों, दिल ने मेरे 1000 टुकड़े किए, मैंने फिर दिल के कर दिए लाखों। बुनियाद रह गई मुझ में, बिछड़ने वाले तेरी याद रह गई मुझ में। कराची में मुशायरा मारूफ दानिश्वर लातादाद किताबों के मुसन्निफ और पाकिस्तानी TV इंडस्ट्री के मारूफ ड्रामा निगार अनवर मकसूद समेत मुल्क के मारूफ शोरा ने कलाम पेश किए।